BSA बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी, जिसकी शुरुआत 1861 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए फायर आर्म्स बनाने से हुई थी। एंड ओवर द टाइम ऑफ पीरियड दिस कंपनी एक्सपैंड एंड मैन्युफैक्चर बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, मशीन टूल ऑल्सो। 1903 में इन्होंने अपना पहला डिवीज़न लगाया था मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और 1910 में इन्होंने अपनी पहली बाइक इंट्रोड्यूस करी थी। स्टार्टिंग में इन्होंने सिंगल सिलेंडर स्मॉल सीसी इंजन के साथ करी थी। एंड आफ्टर दी सक्सेस इन वर्ल्ड वॉर, तो 1920 में दे इंट्रोड्यूस देयर फर्स्ट वी ट्विन इंजन बाइक्स एंड हायर सीसी सिलेंडर। टाइम बीतता चला गया, फिर बात आती है 1950s में। तो 1950 में दिस कंपनी बिकम द वर्ल्ड मोस्ट बेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड। एंड उसके बाद इन्होंने अपनी एक बाइक इंट्रोड्यूस करी थी, शायद आप लोगों ने उसका नाम सुना हो, जो था BSA गोल्ड स्टार। ये बाइक बहुत ही बड़ी सक्सेस रही थी इस कंपनी के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी लौती बाइक थी जो सिंगल सिलेंडर में हायर सीसी में आती थी और अपनी परफॉर्मेंस और स्टाइल के लिए बहुत ही ज़्यादा मशहूर थी वर्ल्ड वाइड। बट 1960s के चलते जो आपके जापानीज़ मैन्युफैक्चरर्स थे, जैसे आपके यामा हो गया, सुजुकी हो गया है, कावासाकी हो गया और होंडा हो गया है, तो उनकी बाइक्स काफ़ी रिलायबल और लो मेंटेनेंस थी, जिसकी वजह से इस कंपनी को बहुत सारा लॉस झेलना पड़ा। और 1972 आते आते ये कंपनी पूरी तरह से बंद हो गई थी। और काफ़ी डिकेड बीतने के बाद महिंद्रा ग्रुप इस मार्केट में आता है एंड रिवाइव दिस कंपनी वंस अगेन इन 2021। और ये अपनी पहली बाइक लॉन्च करते हैं 2024 में, विच इज़ नेम ऑफ दी OG BSA गोल्ड स्टार, जिसका आज मैं रिव्यू आपको दिखाने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वीर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज शुरुआत करते हैं अपनी OG बाइक BSA गोल्ड स्टार से। सो यार शुरुआत करते हैं इंजन से। तो इसमें 650 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन आता है, जो कि 44 PS की पावर निकालता है और 55 Nm का टॉर्क। तो पावर और टॉर्क तो इसमें बढ़िया है। और लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आता है, जैसे कि देख सकते हैं आप, ये रेडिएटर लगा हुआ है और यहाँ पे गन्स का स्टिकर लगा हुआ है, जिससे कि आपको ये कंपनी रिमाइंड कराती रहेगी कि ये पहले गन्स बनाती थी। और यहाँ पे गोल्ड स्टार की बैजिंग। फ्रंट में आ जाते हैं तो आपको नॉर्मल सस्पेंशन मिलते हैं, कोई भी USD का सेटअप नहीं है। और डिस्क ब्रेक आपको 320 mm का मिलता है और ब्रेम्बो के ब्रेक्स मिलते हैं। मतलब इस सेगमेंट में कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इस टाइम ब्रेम्बो के ब्रेक्स दे रही हो। ब्रेम्बो, अगर जिनको बाइक्स के बारे में पता है उन्हें पता है, टॉप ऑफ द लाइन कंपनी है ये ब्रेकिंग के मामले में। Z900 जो कि 10-11 लाख की भी बाइक आती है, उसमें भी ब्रेम्बो के ब्रेक्स नहीं मिलते। 15 लाख से और उससे अबव गाड़ियों में ये ब्रेक्स देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको इस बाइक में ये मिलते हैं। और रही बात टायर्स की, तो फ्रंट में आपको 18 इंच का मिल जाता है, जो कि 100/90 सेक्शन का है और Pirelli का इसमें टायर आता है। मतलब ये भी टॉप ऑफ द बेस्ट कंपनी है एकदम टायर्स के मामले में। तो ब्रेक्स और टायर इस बाइक से बढ़िया इस सेगमेंट में कोई भी नहीं दे रहा है आपको। और फ्रंट में अगर बात करें तो इसमें हैलोजन लाइट आती है, LED नहीं आती। ये आपका एक्सेसरी का पार्ट है, विंडशील्ड जो है। रियर सस्पेंशन की बात करें तो 5-वे एडजस्टेबल प्रीलोड सस्पेंशन मिलता है आपको ट्विन में, मोनोशॉक नहीं है। और रेट्रो बाइक में मोनोशॉक आता भी नहीं है। और कुछ इस तरीके से इसका साइलेंसर है। साउंड अभी आपको मैं स्टार्ट करके सुनाऊंगा। ये भी आपका एक्सेसरी का पार्ट है। कुछ इस तरीके की इसकी सीट है, 785 mm की सीट हाइट है इसकी। तो 5 फीट 5 इंच और अबव उसको ईज़िली चला सकते हैं। मतलब शॉर्ट राइडर्स के लिए अच्छी बाइक है। और रियर में आपको 270 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है। ये भी ब्रेम्बो का सेटअप है, तो ब्रेक्स के मामले में जाहिर सी बात है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और कुछ इस तरीके का आपका इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और इस तरीके की आपको की मिलती है। तो इसको ऑन करके देख लेते हैं। तो ऑन करके इस तरीके से आपको कंसोल दिखेगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं आती है। इधर आपका स्पीडोमीटर हो गया, ये आपके RPM के मीटर्स हो गए। और इधर स्विच गियर की बात करें तो ये एक आई बटन है, जो कि आप प्रेस करेंगे तो आपको किलोमीटर्स दिखाएगा।
और ट्रिप ए, ट्रिप बी, बस यही इन्फॉर्मेशन है। और राइट में आपको फ्यूल इंडिकेटर दिखाता है और बीच में आपको एक सारी आपकी इंजन वार्निंग लाइट, साइड स्टैंड, न्यूट्रल वगैरह ये सब इंडिकेटर्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। और कोई भी इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, मतलब और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आती। तो पूरी रेट्रो फील है इस बाइक की। और स्विच गियर की बात करें तो क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। और ये आपका इंजन किल स्विच, ये हज़ार्ड लैम्प ऑन ऑफ करने के लिए, ये आपका सेल्फ स्टार्ट और ये आई बटन। और लेफ़्ट में देखते हैं तो ये पासिंग स्विच और ये हाई बीम, लो बीम के लिए इंडिकेटर्स, और ये आपका कुछ इस तरीके का हॉर्न मिल जाएगा। और इसमें आपको टाइप सी और USB दोनों के पोर्ट्स मिल जाते हैं चार्जिंग के लिए। तो बहुत सही चीज़ है ये भी यार। और सबसे अच्छी चीज़ ये भी, मतलब किसी बाइक में दिया नहीं है, ये 12 वोल्ट का सॉकेट दे देते हैं यार। तो ये इमरजेंसी में बहुत सही काम आता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो इस बाइक में रेट्रो फील के साथ साथ आपको मॉडर्न टचेस भी मिलेंगे कई जगह। जैसे कि इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो वो आपको LED में मिल जाते हैं और ब्रेक लाइट भी आपको LED मिलती है। फ्रंट लाइट आपको हेलोजन में मिल जाती है। और इस बाइक में आपको स्लीपर क्लच, स्लिप एंड असिस्ट आता है, बट एडजस्टेबल लीवर्स इसमें नहीं है, जो कि इसके राइवल्स में आता है। सो बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसमें। तो ऑफ रोडिंग के लिए वैसे नहीं है ये बाइक, बट आप ले जा सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सीट इसकी यार कंफर्टेबल नहीं है, बाकी राइड करते हुए मैं बताऊँगा। तो वैसे 2 बंदे आराम से बैठ सकते हैं, बट अगर आपको लॉन्ग राइड मारनी है तो जाहिर सी बात है थोड़ा मॉडिफिकेशन कराने पड़ेंगे। और रियर टायर की बात करें तो इसमें 17 इंच का 150/70 का रियर टायर मिल जाता है, ये भी पिरेली का है। तो यार अब बाइक पे बैठते हैं और चला कर देखते हैं और बताता हूँ आपको कि चलने में ये बाइक कैसी है। लेट्स गो। सो यार इट्स टाइम टू राइड दिस बाइक, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कुछ इस तरीके की ये साउंड करती है और चलते हैं। सो यार फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बाइक 202 या 3 किलो की है, तो डेफिनेटली वेट इसका फील होता है। बट ये है कि सीट हाइट इसकी कम है, तो आपको एज सच प्रॉब्लम नहीं होने वाली है ऐसे रास्तों में जैसे मैं अभी चला रहा हूँ। ग्राउंड क्लियरेंस जैसे कि मैंने बताया आपको 150 mm का है, बट इतनी ऑफ रोडिंग आप कर सकते हो। और सस्पेंशन यार इसके सॉफ्टर साइड पे हैं, मतलब कि अगर आप किसी पॉट होल में से या स्पीड ब्रेकर्स पे से निकलते हो तो बाउंस बैक देती है ये बाइक। वैसे रियर सस्पेंशन इसके 5 वे प्री लोड एडजस्टेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इंजन की बात करें तो यार इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है और पावर तो यार इसमें है डेफिनेटली, होगी भी यार। 44 PS की पावर है। और जो इसका टॉर्क है 55 Nm का, वो आपको मदद करता है यार ट्रैफिक में भी, और बार बार आपको गियर चेंज नहीं करने पड़ते। मैं 3rd गियर पे हूँ, आप इसको ईज़िली 30 की स्पीड पे चला सकते हैं, बार बार आपको गियर डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो, जैसे मैं स्पीड ब्रेकर्स पे से निकलता हूँ ना, तो ये ऐसे बाउंस करती है। तो सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है इसके। अब बात करें ब्रेक्स की यार, तो ब्रेक सही में बहुत ही बढ़िया हैं इसके। ब्रेक्स में पावर होनी भी चाहिए यार, क्योंकि अगर आप बाइक कितनी भी तेज़ भगा लो, अगर टाइम पे नहीं रुके तो क्या फ़ायदा है। तो ब्रेक्स के मामले में बाइक 10 on 10। और एक चीज़ इसमें गड़बड़ है यार, तो इसमें आपको ट्यूबलेस टायर देखने के लिए नहीं मिलता। इसमें आपको 36 स्पॉक्स का ट्यूब टायर मिलेगा। तो अगर ये पंचर हो गई, और जितना इसमें वेट है, तो दिक्कत तो होने वाली है। तो दुआ करें कि पंचर ना हो ये आपकी, नहीं तो हालत ख़राब हो जाएगी। और इतनी गर्मी में तो भाई साहब 45 डिग्री सेल्सियस में बैंड बज जाएगी अच्छी खासी।
टॉर्क इसका सही में बढ़िया है यार। यू जस्ट हैव पुल दी थ्रॉटल और ये आपको देखो ऐसे पुल करती हुई ले जाएगी। साउंड की बात करें तो यार पर्सनली मेरे को इसकी साउंड अच्छी नहीं लगी। थोड़ा सा ऑटो जैसी आवाज़ आती है इसके एग्जॉस्ट में से। मतलब वो जो 650 सीसी का थंप होता है ना, जो आपको इंटरसेप्टर वगैरह, हालांकि वो पैरेलल ट्विन है, बट फिर भी अगर सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल से भी कंपेयर करा जाए, जैसे आपकी होंडा की CB 350 आती है, उसकी बहुत ही प्यारी साउंड है। इसकी साउंड मतलब 650 सीसी के हिसाब से लगती नहीं है यार। तो ये एक चीज़ है। और अगर वाइब्रेशंस की बात करें तो यार डेफिनेटली 4000 RPM के बाद इस पर आपको फ़ील होंगे अच्छे खासे वाइब्रेशंस। और जैसे जैसे आप हायर RPMs पे जाएंगे तो वो तेज़ होते चले जाते हैं। अंडर 4000 RPM में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वाइब्रेशंस आपको बिल्कुल भी फ़ील नहीं होगी। और इतना होना यार ज़ाहिर भी है क्योंकि 650 सीसी का ये इंजन है, तो और वो भी सिंगल सिलेंडर, तो वाइब्रेट तो करेगा ही। पिकअप सही में बहुत बढ़िया है यार इस बाइक का ना, बहुत प्यार से आपको ये पुल करके ले जाती है। मज़ा तो आ रही है चलाने में। बस थोड़ा सा यार इसका जो हैंडल बार है वो थोड़ा आपको हैवियर लगेगा। और सीट मैंने जैसे कि बोला था, सीट कंफर्टेबल नहीं है। मेरी हाइट 6 फीट 1 इंचज़ है, तो थोड़ा सा ना मेरे को आगे की तरफ झुकना पड़ रहा है क्योंकि इसका जो हैंडल है वो थोड़ा नीचे की तरफ है। शॉर्टर राइडर के लिए बढ़िया है, बट अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है तो आपको डेफिनेटली हैंडल बार राइजर्स इसमें लगवाने पड़ेंगे। बट डे टू डे अगर आप इसे बाइक को चला रहे हो तो आपको कोई भी मॉड्स कराने की ज़रूरत नहीं है। इतनी तो ये कंफर्टेबल है कि आपको 1-2 घंटा आप इसको प्यार से चला सकते हो। 100-200 किलोमीटर्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और जो मैं वाइब्रेशंस की बात कर रहा था, डेफिनेटली 4000 RPM के बाद इसमें है, पर ऐसा नहीं है कि वो आपका राइडिंग एक्सपीरियंस बेकार करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा है आप नहीं झेल पा रहे, तो उस चीज़ से आप बेफिक्र रहें। कल से मेरे पास बाइक है, बट आज शाम को मेरे को वापस करनी है, तो इस वजह से मैं दोपहर में ही आ गया वीडियो बनाने। अभी 2 बज रहे हैं और इस टाइम गर्मी एकदम पीक पर है, बट हम फिर भी आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं। तो यार इसी बात पे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वैसे तो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, बट यार थोड़ा मोटिवेशन मिलती है जो आप लोग देख रहे हो अगर सब्सक्राइब करें तो। 2000 RPM से 4000 RPM तक इसका स्वीट स्पॉट है। यू कैन ड्राइव इट होल डे विदाउट एनी इशू। और बात करें यार क्वालिटी का, तो यार देखो क्वालिटी में इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया है, टॉप नॉच है सब चीज़ें। अब यार कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें डिजिटल मीटर नहीं है, LED हेडलाइट नहीं है, तो यार ये बाइक BSA गोल्ड स्टार जो पहले आती थी 1950s में, उसको देखते हुए बनाया है दोबारा। तो और ये रेट्रो बाइक है, तो आप इससे मॉडर्न फीचर्स की उम्मीद ना ही करें। अगर मॉडर्न फीचर्स पे जाना है तो यार आपकी ड्यूक वगैरह या गोरिल्ला है, इन सब पे जा सकते हो। उनमें भर भर के फ़ीचर्स हैं, काम के इसमें सारे फ़ीचर्स हैं। जिस कस्टमर को ये टारगेट करती है ना ये रेट्रो बाइक्स, वो अलग होते हैं। उनका बस ये है कि अपना मतलब एक तरीके से एक कलेक्शन बाइक है यार, मतलब एक होनी चाहिए। रेट्रो बाइक का भी एक अलग ही मज़ा है। अब जैसे बात करें यार बुलेट की, वो भी एक टाइम पे रेट्रो थी, बट अब उसमें भी कई सारे मॉडर्न टचेस दे दिए गए हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट को समझते हुए। बट हाँ, ये आपकी प्रॉपर रेट्रो फील देती है और अच्छी क्वालिटी के साथ साथ। स्विच वगैरह भी जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, तो स्विच भी बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम बाद ये आपको प्रॉब्लम करेंगे। जो कि दिक्कत आपकी मतलब जावा और ESG में है, वो भी सेम ही कंपनी मान लो, एक तरीके से महिंद्रा ग्रुप की ही है वो भी। बट उसमें यार देखो फिट फिनिश नहीं इतनी अच्छी है मैं बोलूँगा, बट इस बाइक में आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्वालिटी के मामले में सही में टॉप नॉच है। तो
चलाने में सही में यार मस्त है। और ये देखो 3000 आरपीएम पे आपकी बाइक 80 की स्पीड पे है। अगर मैं इसे कंपेयर करूँ गोरिल्ला से तो आई थिंक वो थोड़े से उसके आरपीएम हायर साइड्स पे हैं। तो इसका रीज़न एक ये भी है यार, इसमें 5 गियर है, उसमें 6 आते हैं, तो इनको ये करना ही पड़ेगा, आरपीएम थोड़े से कम रखने पड़ेंगे, गियरिंग टॉल देनी पड़ेगी। और रही बात एक एक्स्ट्रा गियर की, तो ऐसे कोई नीड पड़ती नहीं है। और यार मैं अभी इसको ना 100 की स्पीड पे चला रहा हूँ, तो बहुत ही प्यारी, मतलब 100 पे भी ना ये एकदम पुल इसका मुझे, ये देखो मुझे लगता है कि जो पिकअप ये लोअर स्पीड से ज़्यादा ये हायर स्पीड पे दे रही है। मतलब 80 के बाद मैं इसमें एक्सीलेटर दे रहा हूँ ना, तो इसका पिकअप मुझे मतलब 650 सीसी से ज़्यादा तेज़ लग रहा है। तो यार भागने में तो ये बहुत बढ़िया लगी मेरे को बाइक। बस इसकी थोड़ी सी एक बात वही नहीं, मेरे को साउंड इतना प्यारा नहीं लगा इसका। बट हाईवे पे यार क्या चल रही है ये, एकदम बढ़िया, बहुत ही कंफर्टेबल। अब जो इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है 650 सीसी जिसे मानते हैं इंटरसेप्टर, तो अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो यार मतलब वैसे करना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर बात करें राइड क्वालिटी की तो देखो यार वो डेफिनेटली डबल सिलेंडर है तो स्मूथ वो ज़्यादा फील होती है। और बात करें पिकअप की तो इनिशियल में ये पुल करके ले जाएगी अपने ज़्यादा टॉर्क की वजह से, क्योंकि वो आई थिंक 52 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करती है और ये 55 का, तो पिकअप में ये जीत जाएगी। बट BHP उसमें ज़्यादा है, वो 47 BHP की है और ये 44, तो उस चीज़ में इसको फ़ायदा मिलेगा। रिफाइनमेंट डेफिनेटली उसमें ज़्यादा है और उसमें एक गियर फालतू भी है, बट ये भी यार किसी से कम नहीं है, बहुत प्यारी चल रही है यार 100 की स्पीड पे। हाँ देखो 100 की स्पीड में ना ये मतलब 3700 RPM तक ही टच कर रही है और गोरिल्ला 4000 RPM छू जाती है। और बात करें इसके एवरेज की तो यार 25 के अराउंड ही ये शायद देती होगी, इससे ज़्यादा आप इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और 12 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक आता है। और रही बात हीट की तो यार डेफिनेटली हीट बहुत ज़्यादा करती है ये, और जब इसका रेडिएटर चालू होता है ट्रैफिक में वगैरह तो भाई हालत ख़राब होती है। तो शॉर्ट्स पहन के तो आप इसको चला ही नहीं सकते, आपको जीन्स में या राइडिंग पैंट्स होनी बहुत ज़रूरी है। और जो इनर थाइज़ हैं वहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा फील होती है। इस टाइम मेरे दोनों इनर थाइज़ में ऐसा लग रहा है जैसे आग लग गई हो तो हीट सही में बहुत ज़्यादा करती है ये, ट्रैफिक में तो दिक्कत देने वाली है ये। सो यार ये था मेरा रिव्यू BSA गोल्ड स्टार के ऊपर। बताना आप लोगों को कैसा लगा, एंड अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस पूछने हो सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं सबका ही रिप्लाई करता हूँ। अभी तो कमेंट्स ज़्यादा आते नहीं है मेरे पे, बट जितने भी आते हैं मैं डेफिनेटली सबको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और यही बोलूँगा यार, डू शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, जिससे मैं मोटिवेटेड रहूँ और अच्छा कंटेंट लाऊँ आप लोगों के लिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, तो घर के अंदर रहे, धूप से बचे, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। दिस इज़ वीर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।